दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्रीनिधि एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए बात करते हैं, समझते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो सेंटेंस है उनको ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, इसकी पहचान क्या है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसकी जो पहचान है बेटा वो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेगा, रहेगी और रहेंगे। ठीक है, ये जो शब्द हैं ये क्रिया के अंत में आते हैं। ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेगा, रहेगी और रहेंगे। ठीक है, ये शब्द आ सकते हैं। ठीक है, ये शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं बेटा। शैल बी और विल बी। वर्ब के बारे में बात करते हैं बेटा। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा जाता है। ठीक है, तो ये तो इसके नियम हैं। तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से अफर्मेटिव सेंटेंस में हम किस प्रकार सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव, ठीक है। वह खाना खा रहा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है, समझेंगे। वह सब्जेक्ट है बेटा, रहा होगा किसमें जुड़ रहा है बेटा, खा में। ठीक है, ईट, इट मीन्स खाना, वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब है जिसमें रहा होगा जुड़ रहा है, और ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये इसकी पहचान है, रहा होगा। और बेटा जो बचा कुचा है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो रूल देखेंगे बेटा, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, शैल बी या विल बी, एक लगता है कोई सा भी, शैल बी या विल बी। ठीक है, ये अलग है, शैल अलग है, बी अलग है, गैप इन में। ठीक है बेटा, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ते हैं और उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं। समझेंगे ध्यान से। सब्जेक्ट क्या है बेटा, वह, और रहा होगा लड़का है तो ही आएगा बेटा, ही के। और शैल बी और विल बी को समझेंगे बेटा, आई और वी के साथ बेटा शैल आता है और अदर के साथ विल आता है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ही क्या है बेटा, अदर है, आई और वी नहीं है, तो आई और वी के साथ सेल लगता है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा बेटा, विल बी। विल बी हो गया बेटा, सेल बी विल बी में से विल बी आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है बेटा, वर्ब क्या है, ईट, तो ई ए टी और आई एन जी, ईटिंग द फूड। ठीक है, तो इस प्रकार ये नियम है आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है बेटा। ठीक है, आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, उनको इस रूल के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं बेटा नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य है। ठीक है, वह स्कूल नहीं जा रही होगी। ठीक है बेटा, नहीं
नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या बेटा इसमें, वह। वर्ब क्या बेटा, रही होगी, जा में जुड़ रहा है, इसलिए जा क्या बेटा, वर्ब। ये नेगेटिव के लिए है, ठीक है, नेगेटिव साइन है। और इसके अलावा जो बचा कुछ है बेटा वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ स्कूल है, ठीक है। तो रूल क्या है बेटा, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, इनके बाद बेटा नोट लगता है, ठीक है। शैल और विल के बाद नोट लगता है, उसके बाद बेटा बी लगता है। मतलब शैल बी और विल बी, इनके बीच में नोट आता है, शैल नॉट बी या विल नॉट बी, ठीक है बेटा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ते हैं और उसके साथ बेटा ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। तो बनाएंगे सेंटेंस, सब्जेक्ट वह है तो लड़की है, वह स्कूल नहीं जा रही होगी, लड़की है, तो सी लगेगा बेटा, सी। सी के साथ विल लगेगा बेटा, विल नॉट बी, ठीक है। वर्ब क्या है, जाना की गो होती है बेटा, और आईएनजी लाएंगे। गोइंग कहाँ ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, आपका स्कूल है, गोइंग टू स्कूल और फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपके नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। आपकी एक्सरसाइज में जो आपकी ग्रामर की बुक होगी उसमें बहुत सारे सेंटेंस होंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग बना लेंगे, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, इंटरोगेटिव। ठीक है, तो इंटरोगेटिव के डबल होते हैं बेटा, एक तो क्या वाले इंटरोगेटिव और एक डबल इंटरोगेटिव, जिनमें कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। तो सबसे पहले हम इंटरोगेटिव करेंगे और उसके साथ उसका नेगेटिव भी करेंगे बेटा, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव, ठीक है। क्या मैं किताब पढ़ रही होंगी, ठीक है। क्या मैं किताब पढ़ रही होंगी या होंगी, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या मैं किताब पढ़ रही होंगी, तो बनाएंगे बेटा। तो क्या स्टार्टिंग में होगा, और रही होंगी, लड़की है तो मैं से कोई मतलब ही नहीं है। अब इसका रूल क्या है बेटा, इसकी हेल्पिंग वर्ब सेल भी और विल भी होती है, तो सेल और विल आगे आता है बेटा, सेल या विल एक आ जाएगा। उसके बाद बेटा सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद आपका बी लगेगा बेटा, ध्यान रखना है, बी सब्जेक्ट के बाद लगेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। बनाएंगे बेटा इसको, मैं के साथ सेल लगेगा, सेल और सब्जेक्ट क्या है मैं, तो आई लगेगा, सेल आई बी। पढ़ना की रीड होती है बेटा, रीडिंग किताब, रीडिंग द बुक, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर यही नेगेटिव बनाना हो बेटा, क्या मैं किताब नहीं पढ़ रही होंगी, ठीक है, क्या मैं किताब नहीं पढ़ रही होंगी, तो वहां आपका नियम क्या होगा बेटा, समझेंगे ध्यान से इसी को। क्या मैं किताब नहीं पढ़ रही होंगी और क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
तो वहां आपके रूल में क्या चेंजिंग होगी उसको समझेंगे। सेल विल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बेटा नोट, और नोट के बाद बेटा बी लगेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क बनाएंगे। मैं के साथ बेटा सेल लगेगा, सब्जेक्ट मैं है, आई, नोट बी रीडिंग द बुक और क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार आपका नेगेटिव बन जाएगा, सेल आई नोट बी, ठीक है। ये छोटी छोटी बात याद रखनी है कि बी से पहले नोट आएगा और सब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं बेटा डबल इंटरोगेटिव पे, ठीक है। डबल इंटरोगेटिव को समझेंगे। ठीक है, इसमें कोई जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो सेंटेंस के बीच में आता है बेटा, देखेंगे ध्यान से। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक एग्जांपल, उसके बाद बेटा रूल, ठीक है। रमेश पतंग क्यों उड़ा रहा होगा। रमेश पतंग क्यों उड़ा रहा होगा, ठीक है बेटा। यह आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। समझेंगे पहले रूल क्या है इसका बेटा। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो उसकी जो अंग्रेजी है वो सबसे पहले आती है, क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सेल बी विल बी, तो उसमें से सेल विल आएगा बेटा, बी सब्जेक्ट के बाद आएगा, सेल विल मतलब हेल्पिंग वर्ब आती है। उसके बाद बेटा सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। देखेंगे रमेश पतंग क्यों नहीं उड़ा रहा होगा, क्यों उड़ा रहा होगा, तो क्यों, वाई, ठीक बेटा, वाई आएगा। उसके बाद रमेश है, आई वी के साथ सेल आता है, बाकी सबके साथ विल आएगा बेटा, तो वाई विल। सब्जेक्ट बेटा रमेश है, रमेश बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेटा उड़ाना है, रहा होगा, उड़ाने में जुड़ रहा है, उड़ा, ठीक है, उड़ाना हो गया तो फ्लाई, आयन जोड़ेंगे, फ्लाइंग क्या, द काइट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसी को अब नेगेटिव बनाएंगे बेटा, रमेश पतंग क्यों नहीं उड़ा रहा होगा, ठीक है। डबल इंटरोगेटिव का नेगेटिव देखेंगे ध्यान से, डबल इंटरोगेटिव का नेगेटिव, क्यों नहीं उड़ा रहा होगा। और रूल में चेंज देखेंगे, रूल में क्या चेंज होगा बेटा, रमेश पतंग क्यों नहीं उड़ा रहा होगा और क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा। रूल में देखेंगे, रूल में क्या चेंजिंग होगी, जो नोट है बेटा वो सब्जेक्ट के बाद और बी से पहले लगेगा बेटा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नोट, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लास्ट में आएगा, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन वर्ड क्या है बेटा, क्यों, वाई, ठीक है। सेल या विल, विल आएगा बेटा, वाई विल, सब्जेक्ट क्या बेटा रमेश, नोट आएगा, उसके बाद बी आएगा, उड़ाना फ्लाई, क्या काइट, द
काइट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार आपके जो 6 के 6 तरीके हैं के सेंटेंस बनाने के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये हमने बताए हैं। अब बेटा एक सेंटेंस लिखेंगे और उसको 6 के 6 तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो सेंटेंस बनाते हैं और 6 के जो तरीके हमने बताए हैं, रूल बताए हैं, उनको एक साथ फॉलो करेंगे बेटा। ठीक है, ठीक है, सेंटेंस है रिया पत्र लिख रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अफर्मेटिव, तो रिया विल बी ठीक है बेटा, रिया विल बी राइटिंग ए लेटर। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव, रिया विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। ठीक है बेटा, फुल स्टॉप। क्या रिया पत्र लिख रही होगी, इंटरोगेटिव। ठीक है बेटा, तो विल आगे आ जाएगा, विल रिया ठीक है बेटा, बी राइटिंग ए लेटर। ठीक है बेटा, उसके बाद आपका इंटरोगेटिव का नेगेटिव, विल रिया नॉट बी राइटिंग ए लेटर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, देखेंगे ध्यान से, इंटरोगेटिव का नेगेटिव हो गया, अब डबल इंटरोगेटिव। ठीक है, रिया पत्र क्यों लिख रही होगी, तो वह आएगा विल रिया, ठीक है, बी राइटिंग ए लेटर, क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में डबल इंटरोगेटिव का नेगेटिव। ठीक है, वाई विल रिया नॉट बी राइटिंग ए लेटर। ठीक है बेटा, और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपके जो 6 के 6 तरीके हैं एक साथ फॉलो हो गई, एक साथ प्रैक्टिस हो गई। तो इस तरह से जो आपके एक्सरसाइज है उसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उनको आप 6 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जो 6 के 6 नियम हैं वो आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।